बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, सैलाब की वजह से भारत के बहुत सारे इलाके मुतासिर हुए यानी प्रभावित हुए। बाज़ इलाकों की बिगड़ती हुई हालात को देखकर हर आंख अश्कबार हो गए। लोग कश्तियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो गए। ये पानी जब अजमेर शरीफ की दरगाह में पहुंचा तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ऐसा करिश्मा हुआ कि वहां पर मौजूद तमाम लोगों की आंखों में आंसू जारी हो गए। मजार पर हर एक गैर मुस्लिम भी अल्लाहु अकबर के नारे लगाने लगे। ख्वाजा गरीब नवाज की इस करामात ने हजारों गैर मुस्लिमों की जिंदगी बदल दी। कुदरत का ये करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में पेश आया। अजमेर, जिसे एहतराम से अजमेर शरीफ पुकारा जाता है, ये राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है। इस शहर की फेमस होने की वजह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। एक वक्त था जब अजमेर में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर था और इस मंदिर में सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए खास था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसको हम और आप आना सागर के नाम से जानते और पहचानते हैं। हिंदू उस तालाब के पानी को इंतहाई पवित्र यानी बाबरकत मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाते हैं। कहते हैं इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होते थे। अगल बगल के कई देहात मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की रहनुमाई यानी देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत मेहरबान होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस मंदिर में तशरीफ ले गए और आना सागर से कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। असर का वक्त होना ही था, लिहाजा आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से आजान देने को कहा। कुफ्र व शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर लाइल्म थे, यानी इस्लाम के बारे में उसे बिल्कुल भी कुछ भी मालूम नहीं था कि इस्लाम क्या है। चुनांचे आजान की आवाज सुनकर वो हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। जब मुसाफिरों ने आना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया तो सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर है, तो ये लोग आंगन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चारवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे वो जगह राजा के ऊँटों की बैठने की थी। चरवाहों ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कहा, उठो बाबा उठो, ये ऊँटों की बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। वो ना माने और मुसलसल इसरार करते रहे, यानी लगातार कहते रहे कि ऊँट इसी जगह बैठेंगे। आखिर उन लोगों ने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊँटों की बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊँटों की बैठने की जगह है, तो चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। ये कहकर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने साथियों समेत वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों की चराई के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा तो उन्हें पता चला कि ऊँट तो उठने के काबिल ही नहीं है। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर जबरदस्ती उन्हें उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत परेशान थे कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ के बैठ जाते थे आज क्या हुआ है, क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो ऊँट ही बैठे रहे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर हैं और किसी ने ख्याल जाहिर किया कि वो कोई भगवान का अवतार हैं। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है।
राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज को पैगाम भेजा, तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबान को बांध कर रखते हो? ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसीलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो कि जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो। अब जो जाकर उठाया तो ऊंट फौरन उठ खड़े हुए। हिंदुओं के दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। पांचों वक्त आजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, पांचों वक्त आजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट कर देते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं। और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं, कहते हैं ये मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं है, ये तो महज एक पत्थर है, इसीलिए उन्हें यहाँ से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे कि वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम सख्ती से पेश आएंगे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई फसाद बर्पा करेंगे। जाओ एक मस्कीजा पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ पानी तो मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह ने उनसे फरमाया, चलो हम मस्कीजा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और मस्कीजा पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने वो मस्कीजा ऊपर खींचा, लेकिन जो ही मस्कीजा पानी से बाहर आया, अना सागर का पानी सूख चुका था। गोया सारा अना सागर मस्कीजे में बंद हो गया था। अना सागर खुश्क होना था कि पूरे अजमेर में कोहराम बर्पा हो गया और वो रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरियां लाते हैं और अना सागर में गुस्ल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों के बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अना सागर को खुश्क कर दिया है। राजा उस नई सूरत हाल से बहुत परेशान था। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सब ने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई कोई कामिल फकीर है। साथ ही वो परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही अना सागर के दम से, उसी की वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे। अना सागर के खुश्क हो जाने से हिंदू धर्म की प्रचार को बहुत बड़ा धचका लगेगा और ये बहुत तशवीशनाक बात थी। आखिर तय पाया कि फकीर से बात की जाए। आखिर वो चाहता क्या है? अगर उसकी जरूरत खाने की चीजें होंगे तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरतें और बच्चे जाकर फकीर को खुशामद करो कि लोगों को परेशानी से निजात दिलाओ और हम पर करम करो। हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे? ये काम ज्यादा आसान थी। लिहाजा तमाम लोग ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू किया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा आना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह से फरमाया, जाओ कुतुब, मस्कीजा वापस तालाब में डालाओ। जो ही मस्कीजा तालाब में उल्टा किया, आना सागर किनारों तक उछलाया और पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गमो गुस्सा का तूफान उठ खड़ा हुआ था। वो सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन मजीद इधर रह गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मुकाबला कर जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसकी इल्मी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया
कि जल्द ही वो राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खामोशी इख्तियार किए रखी। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव, तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और इस लहजे में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा, जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे शामिल कर लो। सब लोग जो मुनाजरा यानी बहस तकरार देखने आए थे देखते ही रह गए, हैरान थे, परेशान थे कि ये क्या हुआ। जो खरीदने आया था वो खुद बिक चुका था, जो जीतने आया था वो हार चुका था। पंडित रामदेव ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये अल्लाह वालों की शान होती है। जब वो अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। दोस्तों, भारत में सैलाब की वजह से कई घर मकानात पानी में बह चुके हैं। इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं पानी जब अजमेर शरीफ में दाखिल हो चुका है। जैसे ही पानी अजमेर शरीफ के बाजारों में पहुंचा तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मजार में ऐसा चमत्कार दिखा कि पानी पीछे की जानिब जाना शुरू हो गया। ये ख्वाजा गरीब नवाज की बड़ी करामत है जिससे देखने वालों का ईमान ताज़ा कर दिया। अल्लाह के वलियों की बेशुमार करामात है जिन्होंने लोगों की जिंदगियों को बदल कर रख दिया। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।